यह कहानी है 7 लड़के और एक लड़की की। कौन थे वह 7 लड़के और क्या करने गए थे जंगल में, और उस जंगल में एक अकेली जवान लड़की क्या कर रही थी, उस घने जंगल में कैसे मिली और किस हालत में मिली लड़की इन लड़कों को, वो सातों भाई उस लड़की के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और एक बात, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। कृपया आप इस कहानी को मनोरंजन की दृष्टिकोण से ही देखें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी ऐसी कहानी हम लेकर आते हैं। तो चलो बिना देर किए शुरू करते। यह कहानी है 7 भाई और एक लड़की की। हम इस कहानी में देखने वाले हैं 7 भाई का लालच, और लालच ने उन्हें क्या क्या करने पर मजबूर कर देता है। काशीपुर गांव में 7 भाई रहते थे: अमर, विक्रम, सूरज, करण, अजय, रवि और शिवम। इन 7 भाइयों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। बहुत कम उम्र में उन्हें अनाथ होना पड़ा था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन जीना सीख लिया था। इनका जीवन सादा था। दिन भर खेतों में काम और जंगल से लकड़ियां या कंदमूल इकट्ठा करना, और शाम को एक ही चौपाल पर बैठकर भोजन करना। जीवन कठिन था, लेकिन इन भाइयों ने आपसी समझदारी से सब कुछ संभाल रखा था। एक शाम जब 7 भाई जंगल से लौट रहे थे, तो गांव की सीमा के पास एक पेड़ के नीचे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक लड़की बेसुध अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल मिट्टी से भरा, और आंखें थकी हुई थी, जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया ही न हो। अमर ने उसके पास जाकर धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आई? लड़की ने मुश्किल से आंखें खोली और फुसफुसाई, मैं भटक गई हूं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कोई आसरा मिल जाए बस। शिवम, जो सबसे छोटा और सबसे संवेदनशील था, तुरंत बोल पड़ा, भैया हम साथ हैं, एक और को सहारा दे सकते हैं, इसे हमारे साथ रहने दो ना। कुछ क्षण के लिए सब भाई चुप रहे। अमर ने शिवम की तरफ देखा, फिर उस लड़की की हालत पर एक नजर डाली और सिर हिलाया, ठीक है, इसे घर ले चलते हैं, पहले इसे खाना पानी मिलना चाहिए। वे उसे सहारा देकर अपने घर ले आए। लड़की का नाम था राधा। धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। वह घर के छोटे छोटे कामों में मदद करने लगी। सुबह सफाई, कुएं से पानी भरना, दोपहर को चूल्हे पर खाना बनाना, और शाम को भाइयों के लौटने पर उनका इंतजार करना। राधा का स्वभाव शांत था। उसकी बातें मीठी थीं, और उसकी उपस्थिति से घर में जैसे कोई उजास भर गया था। 7 भाइयों को अब घर पहले से अधिक जीवंत लगने लगा था। शिवम तो राधा को बिल्कुल अपनी बड़ी बहन जैसा मानने लगा था, लेकिन बाकी भाइयों के मन में धीरे धीरे कुछ और भी चलने लगा था, जिसे शब्द नहीं मिलते, बस अनुभव होते हैं। एक दिन राधा ने सब्जी बनाई, भिंडी की सब्जी। जब भाई जंगल से लौटे, उनके पास उस दिन एक छोटा खरगोश और कुछ जंगली फल थे, लेकिन रसोई से उठती भिंडी की खुशबू ने उनका ध्यान खींच लिया। अमर ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये क्या स्वाद है राधा, इसमें कुछ अलग है, बहुत अच्छा बना है। विक्रम ने कहा, सच कहूं तो आज खाने में कुछ खास है। भिंडी तो पहले भी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद नहीं मिला कभी। राधा मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से थोड़ा असहज थी। उसने उस दिन एक विशेष जड़ी बूटी डाली थी, जो जंगल से लाई गई थी और जिसे वह अपने गांव की दादी से पहचानती थी। उसे डर था कि कहीं भाई कुछ जान न ले। रात में सभी भाई गहरी नींद में सो गए, लेकिन अमर की नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटा सोचता रहा, आखिर राधा ने ऐसा क्या डाला जो इतनी स्वादिष्ट सब्जी बन गई? क्या वो कोई रहस्यमय औषधि जानती है? सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी जंगल को छूने लगी, 7 भाई फिर से जंगल की ओर निकल पड़े। आज का वातावरण अलग था। अमर शांत था, गंभीर था। उसके मन में राधा और उसके खास स्वाद को लेकर कई सवाल थे। चलते चलते वह अचानक रुक गया और बाकी भाइयों से बोला, भाइयों, क्या तुम लोगों को कल की भिंडी कुछ ज्यादा ही खास नहीं लगी? जंगल के भीतर सन्नाटा था। पक्षियों की आवाजें भी जैसे धीमी पड़ गई थीं। 7 भाई पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन आज का सफर रोज जैसा नहीं था। अमर रुक गया। उसके चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा की छाया थी। भाइयों, कल की भिंडी में कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जो हमने पहले कभी नहीं चखा। क्या तुम्हें नहीं लगा? विक्रम ने कहा, हाँ भैया, मैं आज भी उसी स्वाद के बारे में सोच रहा था।
क्या राधा के पास कोई पुरानी रसोई की कला है? सूरज हंसकर बोला, या फिर वो कोई जंगल की जड़ी बूटी जानती है जो स्वाद बदल देती है। अमर धीरे से बोला। मैंने ध्यान दिया था। जब वो खाना परोस रही थी, उसकी एक उंगली पर हल्की सी चोट थी। उसने उसे छुपाया, लेकिन मुझे दिख गया था। भाइयों की नजरें अब गंभीर हो गईं। करण ने पूछा, भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? अमर ने धीमे स्वर में कहा, क्या पता, कहीं वो कोई रहस्यमय शक्ति तो नहीं छिपा रही? ऐसा कोई जादुई तत्व जो वो खाने में मिला देती है। रवि सोच में पड़ गया। अगर उसके पास कोई रहस्य है तो हमें जानना चाहिए, है ना? वहीं घर पर राधा गहरी सोच में डूबी थी। वह जानती थी कि उसने खाने में एक विशेष वनौषधि का प्रयोग किया था, एक ऐसी जड़ी बूटी जो स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसका उद्देश्य केवल इतना था कि भाइयों को पशु आहार से हटाकर शाकाहारी भोजन की ओर मोड़ा जाए, ताकि जंगल में मासूम जानवरों की हत्या न हो। लेकिन अब वह यह महसूस करने लगी थी कि शायद उसने अनजाने में कुछ ज्यादा प्रभावशाली कर दिया। अगर ये जान गए कि मैं जड़ी बूटियों का प्रयोग करती हूं, तो क्या वे डरेंगे या फिर कुछ और सोचेंगे? अगली कुछ रातों में भी राधा ने अलग अलग जड़ी बूटियों का उपयोग किया। हर दिन खाना उतना ही स्वादिष्ट बनता गया। भाइयों के चेहरों पर मुस्कान आने लगी, लेकिन उनकी आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, लालच चमकने लगा था। विक्रम ने एक रात मजाक में कहा, अगर राधा के हाथ की भिंडी इतनी स्वादिष्ट है, तो सोचो अगर वही स्वाद किसी औषधि से आया है और वो हमारे पास हो तो हम। अजय ने बात पूरी की, तो फिर हमें शिकार की जरूरत ही नहीं होगी। हम वो जड़ी बूटी बेच भी सकते हैं। सूरज बोला, या फिर सिर्फ राधा को ही हमारे लिए ये सब बनाते रहने दो, बस उसी से ये रहस्य निकलवाओ। शिवम इन बातों से अलग था। उसे ये बातें ठीक नहीं लग रही थीं। वह राधा को बहन जैसा मानता था, उसका आदर करता था और मन ही मन उसे निर्दोष समझता था। जब उसने भाइयों की बातें सुनी तो वह घबरा गया। उसने अमर को रोकने की कोशिश की। भैया, राधा ने हमें कुछ नहीं छुपाया। उसने हमें अपनाया, हमारी सेवा की, और आप लोग अब उस पर शक कर रहे हो। अमर ने गुस्से में कहा, तू बच्चा है शिवम, तुझे समझ नहीं। तू देख नहीं रहा, उसके पास कुछ है, कोई रहस्य, और वो हमसे छुपा रही है। शिवम ने धीमे स्वर में कहा, क्या हम इंसान नहीं रह गए? बस स्वाद के पीछे एक स्त्री को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन अमर ने राधा से कहा, राधा, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का जंगल में एक बाबा के साथ रहता है। हमें तुझे वहां ले जाना है ताकि तुम मिल सको। राधा थोड़ी चौंकी, फिर बोली, आप लोगों ने इतना सोचा मेरे लिए, मैं आभारी हूं। शिवम दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसका दिल कांप रहा था। वह जानता था कि यह रिश्ता एक बहाना है और राधा को कोई खतरा हो सकता है, लेकिन वह असहाय महसूस कर रहा था। अगले दिन राधा ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, बालों में फूल लगाए और भाइयों के साथ चल दी। सातों भाई जंगल की ओर निकले। राधा उनके साथ मुस्कुराती हुई चल रही थी, लेकिन शिवम सबसे पीछे था। उसका चेहरा भारी और आंखें नम थीं। जैसे जैसे वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, वैसे वैसे शिवम का दिल तेज धड़कने लगा। जैसे जैसे सूरज की किरणें जंगल की शाखाओं को छू रही थीं, वैसी ही एक अनजानी छाया 7 लोगों और एक मासूम स्त्री पर पड़ने वाली थी। राधा सादगी और श्रद्धा से भरी उन 7 भाइयों के साथ जंगल की ओर जा रही थी, यह सोचकर कि शायद जीवन उसे नया मोड़ देने जा रहा है। लेकिन सबसे पीछे चल रहे शिवम के दिल में एक तूफान था। अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, शिवम ने मन में सोचा। एक ऊंचे से टीले पर पहुंचते ही अमर ने कहा, राधा, तुम्हें यहीं इंतजार करना होगा, वो लड़का यहीं आने वाला है। राधा मुस्कुराई और चुपचाप बैठ गई। पर तभी अमर, विक्रम, करण, अजय, रवि और सूरज वापस लौटे। हाथों में रस्सी थी। राधा चौंकी। ये किस लिए? उसने सहज भाव से पूछा। अमर ने जवाब दिया, यह इस परंपरा का हिस्सा है। नई शुरुआत के पहले कुछ परंपराएं निभानी पड़ती हैं। राधा हंसने लगी। उसे यह किसी मजाक जैसा लगा, लेकिन जब भाइयों ने उसे सचमुच बांधना शुरू किया, उसकी हंसी धीरे धीरे स्तब्धता में बदलने लगी। आप लोग क्या कर रहे हैं? राधा की आवाज में घबराहट थी। अजय बोला,
राधा, हम जानना चाहते हैं कि तुम में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे हर दिन का भोजन इतना अद्भुत बन जाता है। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, हमें वह जानना है। राधा स्तब्ध रह गई। उसने कहा, मैंने तो बस जंगल की कुछ जड़ी बूटियों से स्वाद बदला ताकि आप लोग शिकार करना बंद करें। मेरी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन अमर और अन्य भाइयों के मन में अब शक और लोभ घर कर चुका था। हमें तुम्हारे पास की असली शक्ति चाहिए, वो फल, वो रहस्य जो तुम छुपा रही हो। अमर ने कठोर स्वर में कहा। अब तक शिवम खुद को रोके हुए था, लेकिन जब उसने देखा कि राधा डरी हुई है और भाई उसकी बातों को नहीं सुन रहे, शिवम चिल्ला पड़ा, रुकिए, ये सब गलत है। राधा ने हमें अपनाया, हमारी सेवा की, और आप सब उसे ऐसे कटघरे में खड़ा कर रहे हो। अमर ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, शिवम, अगर तू साथ नहीं देगा तो तेरा भविष्य भी अलग नहीं होगा। ये हमारा पारिवारिक निर्णय है। राधा की आंखों में आंसू थे। वह अब सब समझ चुकी थी। अगर मेरी कोई शक्ति है तो वो मेरी नियत में है। मेरा उद्देश्य केवल आप सभी को अहिंसा की ओर लाना था। अमर ने एक तीर उठाया, प्रतीकात्मक रूप से, जैसे किसी शक्ति को बाहर लाने की एक और कोशिश। लेकिन तीर राधा से दूर एक पेड़ की ओर गया। विक्रम, करण, रवि, एक एक कर सभी ने तीर चलाए, लेकिन राधा को छूने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। राधा बस शांत होकर कहती रही, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मेरे सामने आकर कहो। मेरी नियत को आहत मत करो। मेरा मन साफ है। हर तीर एक और असफल प्रयास था, किसी रहस्य को जबरदस्ती पाने का। अंततः शिवम की बारी आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। राधा ने उसकी ओर देखा और कहा, शिवम, अगर तू भी यही करना चाहता है तो कर, लेकिन मैं जानती हूं तेरा मन सबसे अलग है। शिवम ने धीरे से तीर उठाया, उसे धनुष पर चढ़ाया और तीर एक पेड़ के झुरमुट में जा गिरा। राधा मुस्कुरा दी। वो जानती थी कोई तो है जो अब भी इंसानियत को समझता है। फिर अचानक राधा ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, जैसे बेहोश हो गई हो। भाइयों को घबराहट हुई। क्या ये सचमुच बेहोश हो गई? अमर ने चिंतित होकर कहा। शिवम दौड़कर उसके पास पहुंचा। वह अब रो रहा था। राधा, मुझे माफ कर दो। काश मैं तुम्हें बचा सकता। भाइयों ने कहा, शिवम, जा और लकड़ियां ले आ, हमें कुछ करना होगा। शिवम जंगल की ओर बढ़ गया। उसके कंधे पर रस्सी थी, लेकिन दिल भारी था। आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। वह सोच रहा था, क्या मैं राधा को बचा सकता था? क्या मैंने सही किया? लकड़ियां इकट्ठा करते हुए वो एक बड़े बरगद के नीचे बैठ गया। आंसू निकलने लगे। मैंने उस स्त्री को अपनी बहन माना था। मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं भी पाप में शामिल हूं। तभी अचानक पेड़ की जड़ें हिलने लगीं। एक धीमी आवाज आई, बेटा, तू क्यों रो रहा है? शिवम चौंका। ऊपर देखा तो पेड़ से एक चमकदार आकृति उभरी, एक वृद्धा की छवि। आवाज फिर आई, तू निर्दोष है। तेरा मन अभी भी पवित्र है। मैं तेरी मदद करूंगी। तभी बरगद की शाखाएं हिलीं और सारी लकड़ियां खुद ब खुद एक गठरी में बंध गईं। वृद्धा ने कहा, जा बेटा, लेकिन किसी को मेरे बारे में मत बताना। शिवम ने सिर झुकाया और वापस टीले की ओर चल पड़ा। टीले पर पहुंचा तो अमर ने उसे देखकर कहा, इतनी जल्दी आ गया? अच्छा, अब ये मटका ले और नदी से पानी भर ला। शिवम ने मटका देखा, उसमें 4 बड़े छेद थे। वो बोला, भैया, इसमें तो पानी नहीं ठहरेगा। अमर चिढ़ गया, बहाने मत बना, जा और भर ला। शिवम चुपचाप मटका लेकर नदी की ओर चल पड़ा। वहां जाकर एक पत्थर पर बैठ गया और फिर रोने लगा। तभी पानी से एक बड़ा कछुआ बाहर निकला और बोला, बेटा, तू क्यों रो रहा है? शिवम ने अपनी कहानी उसे भी सुनाई। कछुआ बोला, मैं तेरी परीक्षा का समाधान हूं। मैं मटके में घुस जाऊंगा और अपने शरीर से छेदों को ढक दूंगा। बस ध्यान रखना, मटका धीरे से उठाना। शिवम ने वैसा ही किया। जब मटका भर रहा था तभी उसमें 2 छोटी मछलियां और एक झींगा भी घुस आए, पर शिवम को पता नहीं चला। वापस टीले पर पहुंचा तो देखा 4 भाई हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। शिवम चुप रहा। उसका दिल टूट चुका था। वो सोच रहा था, क्या ये वही लोग हैं जो कभी मेरी ढाल थे? आज ये ही एक मासूम स्त्री के खिलाफ हो गए हैं। कुछ देर बाद सब शांत हो गए। शिवम ने देखा, राधा अब भी चुप पड़ी है, जैसे बेहोश हो गई हो।
अमर ने कहा, इसे होश में कैसे लाएं? शिवम कुछ नहीं बोला। वो बस उसके पास बैठ गया। अमर ने आदेश दिया, जा लकड़ियां और पानी रख दे, आग जलानी है। शिवम चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थीं। दिल में भारीपन था। वो सोच रहा था, मैं इसके लिए कुछ कर तो नहीं सका, लेकिन अब समय है कुछ करने का। वहीं दूसरी ओर राधा भी मन ही मन सोच रही थी, अगर मैं जादू का फल दे भी दूं, तो क्या ये लोग उसका सही इस्तेमाल करेंगे? क्या ये जंगल में रहने वाले निर्दोष जीवों को नहीं सताएंगे? राधा ने फैसला किया, वो कुछ नहीं बताएगी। वो अपने जादू की मदद से बेहोश होने का अभिनय करती रही ताकि वक्त मिल सके, शिवम कुछ कर सके। टीले पर धीरे धीरे सन्नाटा फैल गया था। सब सोच में डूबे थे। और तब शुरू हुई जंगल की सबसे बड़ी परीक्षा। जिस दिन राधा को बांधकर जंगल में ले जाया गया था, उस दिन के बाद वह घर नहीं लौटी। उसका कोई परिवार नहीं था और अब भरोसा भी टूट चुका था। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। उसने अपने पास की जादुई शक्ति को एक फल में समेटा और उस फल को जंगल की मिट्टी में दबा दिया। वह जानती थी, ये शक्ति अगर गलत हाथों में गई तो जंगल के मासूम जानवरों पर अत्याचार होगा। इसलिए उसने तय किया, न किसी को फल दूंगी, न इसके बारे में बताऊंगी। वह चुपचाप चली गई। समय बीतता गया। कई महीने, फिर साल गुजर गए। जिस जगह उसने वो फल दबाया था, वहां एक पेड़ उगाया। लेकिन वो पेड़ बाकी पेड़ों जैसा नहीं था। उसके पत्ते हल्के सुनहरे थे। उसकी शाखाएं जैसे किसी छाया को गले लगाना चाहती थीं। जब कोई उसके नीचे बैठता, मन को अजीब सी शांति मिलती। गांव के लोग जब भी वहां से गुजरते, उन्हें राहत महसूस होती, लेकिन वजह किसी को नहीं पता थी। वो राधा की आत्मा थी, जो अब उस पेड़ में बस चुकी थी। एक दिन गांव में एक साधु आया, नाम था महेश बाबा। वो उस जंगल की ओर गया जहां वो रहस्यमय पेड़ खड़ा था। बाबा ने पेड़ को देखा और उसकी एक सूखी शाखा से एक बांसुरी बना ली। जैसे ही उन्होंने बांसुरी को होठों से लगाया, एक अजीब सी धुन निकली, मधुर लेकिन दर्द भरी, जिसमें कोई स्त्री कह रही थी, जिसे मैंने अपना समझा, उसी ने मुझे छोड़ दिया। बाबा समझ गए, यह कोई आम बांसुरी नहीं है। अगले दिन बाबा गांव में भिक्षा मांगने निकले। जब वे अमर के घर पहुंचे और बांसुरी बजाई, उसमें से आवाज आई, यह है वो घर जहां विश्वास तोड़ा गया। अमर चौंका। उसने बाबा को जल्दी से खाना दिया और आगे बढ़ने को कहा। बाबा आगे विक्रम के घर पहुंचे। फिर वही धुन, जिसे रक्षक बनना था, वही भक्षक बन गया। सूरज, अजय, रवि, करण, हर घर में वही हुआ। बांसुरी से निकलती आवाज जैसे सबकी सच्चाई उघाड़ रही थी। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे, कुछ न कुछ जरूर छिपाया गया है। शिवम का घर। अंत में बाबा शिवम के घर पहुंचे। घर टूटा फूटा था। बाबा ने जैसे ही बांसुरी बजाई, धुन पूरी तरह बदल गई। इस बार आवाज आई, यह है वो घर जहां पछतावा है, जिसने जान बचाई लेकिन खुद चैन नहीं पाया। बाबा रुके। शिवम दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। उसने बाबा से कहा, बाबा, ये बांसुरी, ये आवाज, मैं इसे समझता हूं। बाबा चुपचाप शिवम को देखने लगे। शिवम ने उन्हें भीतर बुलाया, पानी दिया और पूछा, बाबा, ये बांसुरी आपको कहां से मिली? बाबा बोले, ये उसी पेड़ की शाखा से बनी है जो जंगल में खड़ा है, जहां आत्मा बसती है। शिवम की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं वो आत्मा किसकी है। शिवम ने सिर झुकाकर बाबा से कहा, जिस लड़की को मैंने बहन जैसा माना, मेरे भाइयों ने उसे धोखे से जंगल ले जाकर खत्म कर दिया। मैं उसे नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने कभी उसका अपमान नहीं किया। शायद इसी वजह से उसकी आत्मा मेरी तरफ लौट आई। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर बोले, बेटा, ये बांसुरी उसी आत्मा से जुड़ी है। वो तुम्हारे घर में आती है क्योंकि उसे तुमसे अब भी उम्मीद है। शिवम ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं उसे शांति देना चाहता हूं। बताइए क्या करूं? बाबा बोले, जब अगली बार वो आत्मा प्रकट हो तो बांसुरी को आग में डाल देना और उस आत्मा पर गंगाजल छिड़कना, तभी वो मुक्त हो पाएगी। शिवम ने बांसुरी को आदर से लिया। उसे अपने घर के सबसे पवित्र कोने में रख दिया। अब रोज जब वह काम से लौटता तो देखता, घर साफ होता, बर्तन चमकते, दीपक जला होता। कई बार उसने सोचा, शायद कोई भाभी आकर साफ कर जाती होगी, लेकिन जब उसने पूछा तो सबने मना कर दिया। एक दिन उसने तय किया, आज छुपकर देखूंगा आत्मा का रहस्य। दोपहर के वक्त शिवम चुपचाप कमरे के कोने में छिप गया।
थोड़ी देर बाद बांसुरी से हल्की रोशनी निकली और उसमें से एक छाया प्रकट हुई। वो लड़की, वही जिसे शिवम ने बहन माना था। वही सादगी, वही चेहरा, वही आंचल। उसने बर्तन ठीक किए, फर्श पोंछा, दीपक सजाया। शिवम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, तू मुझे छोड़ नहीं पाई और मैं तुझे बचा नहीं पाया। आत्मा कुछ नहीं बोली। वो रोज की तरह काम करके वापस बांसुरी में समा गई। शिवम की तैयारी। अब शिवम जान चुका था आत्मा अब भी उसकी मदद कर रही है, लेकिन बंधन में है। वो चाहता था कि वह मुक्त हो जाए। अगले दिन उसने बाबा की बात याद की। उसने गंगाजल लिया, एक मिट्टी का दीपक जलाया और बांसुरी को मंदिर के पास रख दिया। अब उसे इंतजार था उस पल का जब आत्मा फिर प्रकट होगी। शिवम ने पूरे घर की सफाई की, मंदिर के पास एक दीपक जलाया, बगल में एक जलती मशाल रख दी, तांबे के लोटे में गंगाजल भरकर मंदिर के पास रखा। फिर उसने बांसुरी को वहीं रख दिया और खुद एक कोने में छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज वह उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना चाहता था। आत्मा का आगमन। जैसे ही दोपहर के 3 बजे बांसुरी से हल्की रोशनी निकली, घर में ठंडी हवा फैल गई। फिर एक स्त्री की छाया धीरे धीरे प्रकट हुई। वही चेहरा, वही आंचल। वह शांत थी और फिर रोज की तरह घर का काम करने लगी। फर्श पोंछा, दीपक ठीक किया, बर्तन सजाए। जब वह बांसुरी की तरफ लौटने लगी, शिवम का फैसला। शिवम चुप नहीं रहा। वह उठ खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब तुझे बंधन से मुक्त होना है। आज तू आजाद होगी। मेरी बहन जैसी आत्मा। उसने झट से बांसुरी उठाई और आग में डाल दी। बांसुरी जलने लगी। अंदर से एक कराहती हुई आवाज आई, कोई बहुत दर्द में पुकार रहा था। शिवम। शिवम रो पड़ा, लेकिन रुका नहीं। उसने गंगाजल उठाया और उस आत्मा पर छिड़क दिया। मुक्ति का पल। गंगाजल की बूंदें जैसे ही आत्मा पर पड़ी, उसका चेहरा और साफ हो गया। वह छाया अब धुंध से निकलकर एक वास्तविक रूप लेने लगी। एक सच्चा, शांत और पवित्र चेहरा। वह मुस्कुराई। शिवम, तेरा मन पवित्र है। तूने मुझे हमेशा सम्मान दिया। तूने मेरी आत्मा को मुक्ति दी। शिवम फूट फूट कर रोने लगा। मैं तुझे बचा नहीं पाया, लेकिन अब तुझे बंधन में नहीं रहने दूंगा। आत्मा ने धीरे से शिवम के सिर पर हाथ रखा। तू सच्चा भाई है। अब मुझे कोई दुख नहीं है। तूने जो किया उससे मुझे चैन मिला। फिर वह हल्के हल्के हवा में घुलने लगी और उसी पल बांसुरी राख में बदल गई। शिवम जमीन पर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वो जानता था आज उसने एक अधूरी आत्मा को मोक्ष दिलाया है। अगली सुबह गांव में सबने देखा, जंगल के उस पुराने पेड़ पर अचानक सफेद फूल खिल गए थे। ऐसे फूल जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे। लोग समझ गए कोई आत्मा आज चैन से चली गई है। अब गांव में एक नई सुबह थी। अगली सुबह शिवम ने पूरे गांव में डुगडुगी बजवाई, घोषणा करवाई, आज दोपहर को गांव की चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हों। एक जरूरी सच्चाई सबके सामने रखनी है। जब दोपहर हुई, गांव की चौपाल पर बड़ी भीड़ जमा हो गई। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और पुरुष सब आए। शिवम शांत खड़ा था। फिर वह मंच पर चढ़ा और बोला, आज मैं आप सबके सामने एक बात स्वीकार करना चाहता हूं। एक ऐसा सच जो मेरे दिल में सालों से छुपा हुआ था। शिवम ने साफ शब्दों में सब बता दिया। कई साल पहले मेरे 6 भाइयों ने एक मासूम लड़की को धोखे से जंगल ले जाकर मारने की कोशिश की थी। वह लड़की अनाथ थी, लेकिन हमारे घर की इज्जत बन चुकी थी। वह कोई आम लड़की नहीं थी। उसके पास एक खास शक्ति थी जिससे वह भोजन में स्वाद ला सकती थी। लेकिन मेरे भाइयों ने उस शक्ति को पाने के लिए उसे नुकसान पहुंचाना चाहा। गांव में सन्नाटा छा गया। शिवम ने आगे कहा, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नहीं रोक सका। उस घटना के बाद उसकी आत्मा भटकती रही और मैंने ही उसे मोक्ष दिलाया। गांव का गुस्सा, लोगों की आंखों में गुस्सा आ गया। एक महिला उठी और बोली, हमारे गांव में ऐसी सोच कैसे पनप गई? भूख में इंसानियत को मार दिया। गांव के बुजुर्ग रामलाल जी उठे। उन्होंने कहा, जिसने भी एक औरत को सिर्फ एक स्वाद के लिए पीड़ा दी, वह गांव में रहने के लायक नहीं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। भाइयों का पछतावा अमर, विक्रम, सूरज, करण, अजय और रवि सभी जमीन पर बैठ गए। अमर रोते हुए बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम इंसान नहीं रहे, लेकिन अब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करना चाहते हैं। विक्रम ने कहा, हमें जो सजा दी जाए हम स्वीकार करेंगे।
बस एक बार हमें उस स्थान पर ले चलिए जहां ये सब हुआ था। हम अपनी गलती का प्रायश्चित वहीं करना चाहते हैं। आत्मा को श्रद्धांजलि। गांव के लोग, सभी भाई और शिवम, सब जंगल के उसी टीले पर पहुंचे जहां वो दर्दनाक घटना घटी थी। शिवम ने वहां एक छोटी सी समाधि बनवाई थी। सभी ने वहां फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाईं। बुजुर्ग रामलाल जी बोले, अगर पछतावा सच्चा हो तो सजा भी सेवा के रूप में होनी चाहिए। सेवा का निर्णय गांव ने मिलकर फैसला लिया। भाइयों को 1 साल तक गांव की सेवा करनी होगी। अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाना होगा और हर साल उस टीले पर दीप जलाकर उस स्त्री की याद में संवेदना दिवस मनाया जाएगा। शिवम अब गांव का आदर्श बन चुका था। भाई अब सेवा के रास्ते पर चलने लगे थे। गांव के लोग भी बदलने लगे थे। अब किसी अनजान को कोई अकेला नहीं समझता था। जब गांव के लोग उस समाधि से लौटे तो जैसे पूरे काशीपुर की हवा बदल गई। वो गांव जो पहले अपने वीर शिकारी भाइयों के लिए जाना जाता था, अब सेवा, पश्चाताप और इंसानियत के लिए पहचाना जाने लगा। शिवम हर सुबह उस समाधि पर जाकर फूल चढ़ाता। बाकी भाई गांव की सेवा में लग गए। सेवा की शुरुआत भाइयों ने सबसे पहले एक अनाथालय बनाने का फैसला किया, जिसमें उन बच्चों को रखा जाए जिनके पास माँ बाप नहीं है और जिन्हें समाज अक्सर अकेला छोड़ देता है। अमर और विक्रम ने अपनी जमीन बेचकर धन जुटाया। रवि और करण ने खुद मजदूरों के साथ ईंटें उठाईं। अजय और सूरज ने गांव-गांव जाकर दान मांगा। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यकीन होने लगा, इन भाइयों में अब बदलाव आ चुका है। गांव में स्त्री सम्मान सभा बनाई गई। शिवम ने सबके सामने प्रस्ताव रखा, हर साल उस बहन की याद में संवेदना सप्ताह मनाया जाए, जिसमें गांव की महिलाएं, बेटियां अपने अनुभव साझा करें और पूरा गांव उन्हें सुने, समझे और सम्मान दे। गांव ने इसे अपनाया। अब हर साल उस जंगल के टीले पर दीप जलाए जाते। जहां कभी अंधेरा था, अब वहां रोशनी है। जहां धोखा था, अब वहां पश्चाताप है। वो दिन जब आत्मा मुस्कुराई। 1 साल बाद संवेदना सप्ताह के दिन शिवम उस समाधि के पास बैठा था। उसके हाथ में एक छोटा कलश था, जिसमें बांसुरी की बची राख थी। तभी हल्की सी हवा चली और जैसे कानों में कोई मधुर आवाज आई, शिवम, मैंने तुझे पा लिया है, अब मैं चैन से जा सकती हूं। शिवम की आंखें भर आईं। उसने ऊपर देखा। ऐसा लगा जैसे समाधि के पास एक हल्की सी मुस्कुराहट उठी हो। वो आत्मा जो कभी दुख में बंधी थी, अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। केसभा में रामलाल जी ने कहा, काशीपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, ये अब एक सोच बन गया है कि इंसान चाहे जितनी भी बड़ी गलती करे, अगर सच्चा पश्चाताप करे और दूसरों की सेवा करे, तो वो फिर से इंसानियत की राह पर लौट सकता है। अब शिवम बूढ़ा हो चुका है। हर सुबह वो उस शीशम के पेड़ के नीचे बैठता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसके पास गांव के बच्चे बैठते हैं। वो उनसे कहता है, भूख लगती है सबको, लेकिन इंसान वही जो भूख से ऊपर उठ सके। अगर गलती हो जाए तो डरने की जगह सच्चे दिल से माफी मांगो, क्योंकि क्षमा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। एक पराई स्त्री की आत्मा ने एक पूरा गांव बदल दिया और एक छोटे भाई ने सिखाया कि सच्चा न्याय सिर्फ सजा नहीं, एक नई शुरुआत भी हो सकता है।